गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया हफ्ता लेकर आपकी खिदमत में हाजिर आपका बहुत अपना जैजी यानी कि डॉक्टर एजाज वारिस। नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करते हैं अच्छे अच्छे होंगे। हमारे शोज का ऑसम फीडबैक देते हैं, कहीं ना कहीं आप हमारे चैनल को देख रहे होते हैं एंड आई एम टू हैप्पी कि आप लोगों के इस रिस्पॉन्स की वजह से हम भी ये शो लगातार किए जा रहे हैं बिकॉज यू ऑल गाइज लव इट। नाज़रीन, महीना बहुत तेज जा रहा है। अभी कल की बात है कि महीना स्टार्ट हुआ था और अब देखें आप 20 तारीख हो गई, आज 10 दिन रह गए इस महीने के। अब सर्दियां और करीब आ गई हैं। टाइम इज रियली फ्लाइंग और फ्यू गुड थिंग्स कि कोरोना जो है वो इस वक्त स्टैटिक है। 2000-2500 केसेस डेली के आ रहे हैं जो कि बहुत कम है। शुक्र है कि आप लोगों ने केयर की, आपने गवर्नमेंट की बातें मानी, आपने मास्क पहना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया और आज आप सेफ हैं। लेकिन अल्लाह रहम करे, जिन जिन केसेस को मैंने देखा है वाकई बहुत बुरी हालत हो रही है लोगों की। डेथ्स भी हो रही हैं, यंग डेथ्स भी हो रही हैं। सो प्लीज ट्राई टू बी, बल्कि ट्राई टू क्या, हमेशा सेफ रहें। फाइनली वी आर आउट ऑफ द रेड लिस्ट जो कि अभी इशू हुई। पाकिस्तान का नाम हटा दिया गया है इंग्लैंड की रेड लिस्ट से और अब फ्लाइट्स चलेंगी और उस तरह से शायद आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ हमें 2000 को भी 1 पे लेकर आना है। न्यूजीलैंड में हमारी कजन रहती है, मेरी बहन रहती है, वो कहती है कि वहाँ की जो पीएम है अगर एक भी केस आए तो वो लॉकडाउन करवा देती हैं। मैंने कहा आपके मुल्क छोटे हैं, साढ़े मुल्क बड़े हैं कहने, तो ऐसे तो फिर सानों करना पैंदा है। बट स्टिल इसी बात के साथ बी सेफ, बी हेल्दी वेल्दी। आज के गेस्ट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। आज मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आफ्टर अ पीरियड ऑफ अबाउट 9 years मेरे शो में आ रहे हैं और एक बहुत ही डेडिकेटेड सिंगर है वो। हमेशा हार्डवर्क की, हमेशा अच्छे इवेंट्स में गाया, इंटरनेशनली भी गाया और कमाल कर दिया। जो गाने कंपोज किए गाए वो हमेशा हिट हुए। आजकल वो इंग्लैंड से पाकिस्तान आए हुए हैं यात्रा पे, तो आई थॉट कि यात्रा जो है ये हमारे लिए थोड़ी बेनिफिशियल होनी चाहिए। और फाहद जावेद का हमारे शो में आना आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 9 years तो बनता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओनली मेल गेस्ट फॉर टुडे, फाहद जावेद, जो कि आज यहाँ पर रंग बिखेरेंगे अपने सुरों के ताल के। आइए उनको वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम फाहद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मुझे लगता है कल की बात मिले थे हम लोग। बिल्कुल, ये अपनाइयत है हमारी, ये बॉन्डिंग है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि हम लोग काफी अच्छे लग नहीं आके बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। सोशल मीडिया का भी असर है। एग्जैक्टली, हाँ, ये द बेस्ट थिंग इसके ट्विटर फेसबुक हमेशा आपको ज्वाइन रखते हैं। सो हाउ इज लाइफ, हाउ इज यूके? अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे हैं सब पाकिस्तानी यूके में? बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान को मिस करते होंगे सारे। डेफिनेटली। बस ये आप पता है आपको कि जो कोविड का जो चक्कर था, आया तो वैसे मैं कुछ दिन के लिए था, लेकिन कोविड ने आपको रोक दिया। कोविड ने मुझे रोक लिया यहाँ। बिल्कुल। कितने गाने अब तक आ गए आपके वैसे इस पूरे अरसे में? तकरीबन मैं बीच में थोड़ा सा गैप भी आया था, लेकिन मेरा ख्याल है कोई 10 के करीब हो। चलें, वेरी गुड, वेल डन। सो वेलकम ऑन द शो। आज सुरों की बारिश करते हैं और बातें करते हैं कुछ सुरों में ढली हुई। बाकी जितनी हसीन लड़कियां हैं सब हमारा इंतजार कर रही हैं, तो लेट्स गो स्टार्ट फ्रॉम हियर। मैं लगा था आज हमारी काफी यंग लॉट आई है। आई एम हैप्पी ऑन दिस कि यंगर लॉट ही हमारा फ्यूचर भी है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड। वी हैव विद अस एन अमेजिंग न्यू फेस फॉर यू। बहुत ही प्यारी सी लड़की, धान पान सी और नाजुक सी, और बहुत ही किलिंग लुक्स है इनकी, और मॉडलिंग स्टार्ट की है और काफी बिंदास तरीके से स्टार्ट की है। काफी चूजी है अपने काम को लेकर और अच्छे लोगों के साथ काम कर रही हैं, और नाम की तरह वो चाहती है कि उनकी जो रोशनी है वो हर जगह बिखर जाए। सो लेट्स वेलकम द ब्यूटीफुल मॉडल इन टाउन, नूर हाशमी। अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम अस्सलाम। तो आप चाहती हैं कि आपकी रोशनी बिखर जाए? तो हाउ इज लाइफ, हाउ इज एवरीथिंग? एवरीथिंग इज गोइंग गुड। लाइक मैं अपनी मॉडलिंग फील्ड एंजॉय कर रही हूँ। वही ना मैं कहता कि यंग एजेस में आप आ गई हैं तो अब आपके पास टाइम बहुत होगा इंशाल्लाह। तो अभी से आप अपनी जो है ना लाइंस को रखिएगा स्मूथ, ताकि आराम से उस पर चल सके, ठीक है? सो वेलकम ऑन द शो नूर। और आज आपकी बातों का भी नूर बिखर जाएगा हमारे शो पे, तो मजा आएगा। और अब चलते हैं कुछ रिश्तेदारी की तरफ। जी हाँ, मैंने ये लाइन क्यों बोली? बिकॉज वी हैव 2 ब्यूटीफुल सिस्टर्स हियर सिटिंग टुगेदर। दोनों लड़कियां बहनें हैं, बहुत आला पाए का काम कर रही हैं। दोनों बहुत डेडिकेटेड है अपने आप को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने एम्स को लेकर, अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, और बहुत ही कहते हैं ना कि एलिगेंटली अपने शूट्स को लेकर चलती हैं। तमाम लीडिंग काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, और आज यहाँ पर रॉक ऑन करने के लिए दोनों तैयार हैं।
और दोनों से बातें करेंगे। सो साबिर गर्ल्स आर राइट हियर, सो लेट्स स्टार्ट दिस। एक साथ उनको वेलकम करते हैं, सना साबिर और अक्सा साबिर, वेलकम। कैसे सना आप है ना, एस और ए, कैसी हैं आप सना? मैं ठीक हूँ। तो कैसा लग रहा है जैजी के शो में आके? बहुत अच्छा कोई लगा। घबराहट कोई लजाहट तो नहीं हो रही? नहीं बिल्कुल। तो ये बहुत घर का माहौल होता है मेरा। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ हमको चाय भी सर्व करेंगे, आपसे हाँ बातें जी। भी करेंगे घरेलू टाइप की, नो वरीज। जी सो जिंदगानी ठीक जा रही है? जी। जबरदस्त। और आप दोनों प्यारी हैं, नोट कर रहा था। दोनों की अपनी अपनी एक वो Thank वो you। है, तो अच्छी बात। तो अक्सा आप कैसी हैं? जी मैं ठीक है। सो ऑल सेट फॉर टुडे, मजा आने वाला है। जी चलेंगे, थैंक यू गर्ल्स फॉर कमिंग। और नाज़रीन, ये है हमारा अभी का बुके ऑफ गेस्ट, और आइए स्टार्ट करते हैं अपने शो का एक ब्रांड न्यू वीडियो से। अभी हाल ही में गाना आया है मलकू और फिजा अली का। अब मुझे गाने के वर्डिंग तो भूल गई है स्टार्ट की, लेकिन गाना बहुत कम, क्या नाम है या मुझे बड़ी साहब बता रहे हैं माही। तो माही को सुनते हैं, और आई थिंक यही वो गाना है जिस फिजा अली जो थी वो हादसे का शिकार हुई थी टेले से गिर के। लेकिन जब मैंने मालूम किया तो मुझे बताया गया कि फिजा अली ने इतनी बड़ी हील पहनी हुई थी टेले पे चढ़ते हुए, तो जब इतनी बड़ी हील पहनेंगी तो फिर तो गिरना का बनता था। आइए देखते हैं गाना वापस आइए। अब आप चेक करें कि किस स्टेज पे गिरी होंगी, वो टीला कौन सा लकी टीला था जहाँ फिजा अली थी। आइए देखते हैं। तो पहला गाना याद है कब रिकॉर्डिंग हुई थी? सजना था बैक इन 2012 में, और वो आप ही के साथ मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था। और कैसी यादें हैं उस गाने को आज जब सुनते हो उस गाने को दोबारा? देखें, आज भी अगर मैं उस गाने को सुनता हूँ ना तो वो उसकी फील वैसी ही है। हाँ, पहला प्यार है ना, पहला प्यार। कहते हैं पहला प्यार, पहला खाना, पहला वो सब याद कुछ रहता नहीं है, वो सब भूलता। याद रहता है। उसकी फील वैसी है, और वो मेरे दिल के इस वजह से करीब है क्योंकि वो मेरे अब्बा जी ने लिखा था। ठीक है, ठीक। और अब भी जब मैं सुनता हूँ तो क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे वो सारी यादें दोबारा एक मेरे Very सामने आ nice। जाती हैं। लेकिन वो यादें आपकी तो वो तो रहेंगी ना बिल्कुल हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल यादें हमेशा तो अच्छी होती हैं, चाहे जिसके साथ हो ना, यादें यादें होती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अब लेटेस्ट गाना कौन सा आया आपका? लेटेस्ट जो है वो अभी मैं लास्ट वीक में करके आया था कराची से, सजन बेवफा। ओह, और वो मैंने एक तो कोई डिफरेंस आया सिंगिंग में? 12 बहुत आया तो ज्यादा, होगा। बहुत ज्यादा। उस वक्त इतनी मेजोर वॉइस नहीं, लेकिन अभी जो है वो यकीनन रियाजत के साथ, और फिर उस्ताद भी हैं, तो फिर वो सारी चीजें जो है वो बिल्कुल बेहतर सही होती है। जा रही है। यानी कि फहाद जो है अब सही डिटरमिन्ड है अपनी सिंगिंग को लेकर। बिल्कुल। तो अब किसको सुन रहे हो आप ऐसे म्यूजिक में? म्यूजिक को मेरे जो बहुत ज्यादा मैं सुनता हूँ वो तो मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनता हूँ। ओह, क्या हुआ तेरा वादा, तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। और राहत फतेह अली खान साहब को मुझे सुनता पता हूँ। मेरा बहुत दिल चाहता है मैं गाने सुनूं ये सारे आप लोगों की जुबान से, लेकिन मैं मजबूर हूँ बिल्कुल। क्योंकि वी आर नॉट तो allowed। ये इनको मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ। सही है। वैसे एक बात पूछूं आपसे, रफी का कौन सा गाना आपका फेवरेट है ऑल टाइम? उनका एक गाना है जो मेरा फेवरेट है। हाउ इज दैट सॉन्ग, तू ही वो हंसी है, तो आप वो ख्वाब मूवी का वो भी बड़ा मजे का है। लेकिन मेरा जो वैसे उनका है वो है ये जो दुश्मन है हम। क्या बात है, इतना ही काफी है और गा नहीं पाएंगे हम, लेकिन बहुत आला, क्या बात ये है, मेरा उनका। जबरदस्त। फहाद, वेल डन। आप बताइए अपनी कहानी। मैं बहुत छोटी थी जब हम लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, तो तो इस्लामाबाद मैं- में ही आजकल आप? नहीं लाहौर लाहौर आ शिफ्ट गए हो गए दोबारा। दोबारा। तो मैं एक ऐसी लड़की थी जिसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। ओह। मैं अकेली एक शॉप पे नहीं जा सकती थी कुछ परचेज करने के लिए। आफ्टर दैट मैं 8th स्टैंडर्ड में थी जब हम लोग दोबारा लाहौर शिफ्ट हुए, और जब मैं लाहौर आई तो वो कहा जाता है इस्लामाबाद की बर्गर बच्ची। हाँ, ये तो तो है। उसके बाद मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं एकेडमी भी अकेली नहीं ज्वाइन करती थी अपनी, मैं मामा के साथ आना जाना मेरा। उसके बाद मुझे फोटोग्राफर मिले आसिफ सहोत्रा, मैं उनकी मॉडलिंग में उनके साथ स्टिल्स किए, मैंने अपनी फील्ड ज्वाइन की, एंड ही इज सच अ ब्रिलियंट आसिफ का काम तो अच्छा है। हाँ, और उनकी दुबई वगैरह में भी बाहर उनके आउट ऑफ कंट्री उनका काफ़ी अच्छा वर्क है, मैंने उनके साथ किया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मुझे, और मुझे काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस भी मिला कि मैं बाहर लोगों को फेस कर पाती हूँ अब, और नॉर्मली दैट। उसके बाद और आप अच्छी आ रही हैं स्क्रीन पे, डोंट यू वरी। हाँ, मैं यहाँ देखता हूँ हर चीज नोट कर रहा हूँ और- कौन कैसा है। और उसके बाद मैंने अपनी मॉडलिंग की फील्ड ज्वाइन कर ली, सब ठीक जा रहा है। अच्छा, पहले आप पे आते हैं सना, आप बताइए अपनी कहानी, अपनी जुबानी। मैं मुजफ्फरगढ़ से हूँ। ओके। उसके बाद हम लोग लाहौर आ गए, यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो लाहौर कब आई आप? हमें यहाँ पे आए हुए 10 साल हो गए हैं। यानी कि आपका बचपन तो वहीं गुजरा ना? हाँ जी, तो वहीं फिर बचपन कैसा था, वहाँ की कैसी यादें हैं, वो गलियां, वो चौबारा, बस वो जहाँ मिट्टी आना में ना खेलना- दोबारा। वो मिट्टी में खेलना सब कुछ याद आता याद है। वो कच्ची आप साल। बताएंगे कौन सी गेम खेलती थी उस वक्त आप बचपन में? वहाँ पे हम लोग कभी वो लूडो खेल लेते थे, लूडो, नाइस। और वो पिटू ग्राम, छुपा छुपाई, वो दरख्तों पे छुपन चढ़ जाना। छुपाई।
और दरख्तों पे जाते हाँ। थे, आम तोड़ती थी। बहुत हमारी तरफ तो ज्यादा है भी, मतलब बाग ही हैं, वही मैंने इसलिए कहा ना, सब्जियां बाग वगैरह, ये ज्यादा सारी है चीजों वहाँ के। पे। फिर 10 साल बाद हम लोग यहाँ पे आए। लेकिन वहाँ के मौसम तो आला होते हैं, हाँ बिल्कुल। यहाँ के इतने आला नहीं हाँ होते। जी। सही है। तो फिर हम लाहौर में आए, यहाँ पे हमें मतलब शौक चढ़ा एक्टिंग देखते देखते, मोबाइल देखना, टीवी देखना। हम दोनों बहनों को दिल चाहा कि हम भी कुछ करें, आगे किसको बढ़ें। देखती थी आप सेलिब्रिटी के तौर पे? वैसे जब मैं शुरू में मतलब टिकटॉक ओपन की। टिकटॉक पे है आप? एक्टिव टिकटॉक पे हैं आप? नहीं। अच्छा, अब नहीं खुद ही है। घर पे बनाना। तो ऐसे करते करते फिर हमारी मुलाकात हुई सर से, हमारे सर आसिफ से। तो उनके पास भी हमने उनसे मॉडलिंग की बात की। ओके। उन्होंने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज किया। अब मैं उनकी मॉडल हूँ, जबरदस्त। क्या चौतरा की। अब वही चल रहा है सारा। लेकिन आसिफ की तो बात कमाल की है, उनको पता है कि फेसेस जो हैं वो कौन से हाँ जी लेने चाहिए। बिल्कुल। मेरा फर्स्ट टाइम शूट उन्होंने किया था। ओके। लेकिन आपकी चॉइस फिर कौन बना बेस्ट? मतलब लड़कियों में कौन पसंद है आपको एज अ मॉडल? जन्नत मिर्जा पसंद है। जन्नत मिर्जा की बर्थडे भी हुई है, पता है आपको अभी हाल ही में? हाँ जी। जन्नत मिर्जा की बर्थडे पे उनके बीएफ ने उन्हें पता क्या गिफ्ट किया है? एक नई गाड़ी। ये कौन बताएगा आप लोगों को सिवाय मेरे? ये कौन बताएगा आपको नाजरीन? फैसलाबाद में ये बर्थडे हुई, प्राइवेट अफेयर था, और उस फैमिली अफेयर में जन्नत को उनके बीएफ ने, यानी कि आई थिंक उनका नाम हसन है कि मैं भूल गया था नाम, उमर यस, उन्होंने उनको गाड़ी गिफ्ट किया। वेरी नाइस। क्या बात है। हाँ, जन्नत अच्छी जा रही है। हाँ बिल्कुल। और उनकी फिल्म भी आने वाली है सैयद नूर के साथ, मेरे बाजरे दी राखी। और आप बताइए अपने बारे में। वैसे ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही कहानी होगी, हाँ, लेकिन कुछ same ऐड ही करना है। चाहेंगे अपने लिहाज से आप? मुझे एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक एक्टिंग का है? बहुत ज्यादा, हाँ जी। वैसे आप लोगों के फेसेस भी है कि आप लोग एक्टिंग सब कर सकते हैं, बस बात वो है कि आपको अच्छा मिल जाए प्रोडक्शन हाउस तो आप बहुत अच्छे बिल्कुल। जाएंगे। आप पूरा ग्रूम कर देंगे, आपको चेंज कर देंगे और आपको सही वो काम करवाएंगे। सही है। और आपकी चॉइसेस कौन है एक्टिंग में? इसका काम ड्रामे देखती हैं आप? मैं बहुत कम। एक्टिंग में देखो, मेरी बात सुनो, एक्टिंग में शौक है ना आपको, फिर आपको ड्रामों का बहुत शौक पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर। आपको ड्रामे देखने पड़ेंगे, है ना? बिल्कुल। अगर म्यूजिशियन है उसको सिंगिंग सुनना पड़ेगी। जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा एक्टिंग करती हूँ, मम्मा के साथ, बहनों के साथ, भाई के साथ। आप कौन ड्रामा देख रही हैं आजकल? मैं वैसे बहुत से ड्रामे देख चुकी हूँ। देख चुकी लव स्टोरी वाले ज्यादा खास तौर पे। नहीं, जिस तरह आपने कहा ना, देख चुकी हूँ ड्रामे। सही है। बहुत देखती हूँ। लव स्टोरी भी अच्छी लगती है मुझे उनकी कुछ। ओके। तो फिर इनके सही, उनको देख देख के घर में मैं इनके साथ झगड़ा वगैरह करती, जबकि ये तंग नहीं होते ना जब तक मुझसे मैं इनकी जान नहीं छोड़ती। नाइस। अच्छा, आप ड्रामे देखती हैं? थोड़े से। देखिए, आप लोगों को देखने चाहिए, पता है क्यों? आपकी बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आप जब एक्टिंग देखेंगे तो आपको लर्निंग बहुत होगी उससे। बट एज उसके मैं एक मॉडल हूँ तो मेरे ज्यादा जो ध्यान होता है वो मॉडलिंग होता है, स्टिल्स वगैरह। लाइक मुझे स्टिल अच्छे लगते हैं कि सुकून का काम होता है। लाइक आपको ड्रेसेस, अपने लिमिटेड ड्रेसेस होते हैं, चेंज किया, पोजिंग की, दैट्स इट। एक्टिंग में इतना ज्यादा फोकस नहीं है, बट आई लाइक एक्टिंग। ये नहीं कहूँगी। फाइन, बिल्कुल ठीक है। कुछ लाइव हो जाए, स्टार्ट करें आपसे। जी, मेरा बड़ा फेवरेट गाना है जो मैं आई विश कि उस वक्त में मैं पैदा हुआ होता तो रियली सुनाइए, कौन सा है? फैंटास्टिक। और बहुत मजा आया गाने का आपका। फिलहाल हम जाएंगे टूवर्ड द फर्स्ट ब्रेक, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। तो हम एक हसीन चेहरा ज्वाइन करेगा, तो मैं चाहता हूँ फौरन बैठ जाए यहाँ पर आके। सीट खाली मुझे तंग कर रही है बहुत, ये सीट खाली नहीं होनी चाहिए, इसको फुल अप करना है मुझे। लेकिन छोटी सी जैजी ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक आफ्टर द बफर। जनाब, मुझे खुशी इस बात की, वक्फे के बाद वापस आए, कि हमारी जो मिस ऑल राइट है वो आ चुकी है। अब ये मिस ऑल राइट कौन है? कौन है ये लड़की? कहाँ से आई ना जाने, कहाँ से आई है ना जाने, कहाँ को जाएगी ये लड़की। जनाब, हम मिलवाते हैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी एक लड़की जो कि मॉडलिंग भी कर रही हैं, एक्टिंग के भी बहुत सारे उनके प्लान्स हैं, और आजकल वो छाई हुई हैं स्नैक वीडियोस ऐप पे मिस ऑल राइट के नाम से, और काफ़ी उनकी बूस्टअप वीडियोस जाती हैं, और कॉन्फिडेंट हैं और स्माइली हैं और काफ़ी एलिगेंट भी हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको द गॉर्जियस फेस मिस ऑल राइट, यानी कि हानिया शाह। अस्सलाम वालेकुम हानिया, कैसी हैं आप? अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। क्या कहती हैं आप? पर माइक जरा ऊपर कर लीजिएगा। तो कैसी जा रही है जिंदगानी, कैसी जा रही है स्नैक? बहुत अच्छी जा रही है। रोकड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने यहाँ पे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच इसके लिए। और दूसरा, पहले तो टिकटॉक पे भी
1-2 साल एक्टिव रही, लेकिन उस पर ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, बिजी लाइफ थी, पहले साथ जॉब वगैरह लेकिन कर नोट रही किया थी। आपने कि स्नैक तो- ने ना काफी लोगों को डी ट्रैक करके स्नैक पे ले आया टिकटॉक पे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल मुझे ऐसे तो ही अब है। नजर आते नहीं वो तो- लोग सारे जो पहले होते टिकटॉक पे, कहाँ गए हैं वो सारे? नहीं नजर आते लॉन्ग टाइम बिल्कुल। आई हैव सीन जन्नत ऑन टिकटॉक, कभी देखा ही नहीं इनको। इस बार मैंने बहुत सी मिनाइल थी, एमजे एहसन था, जी, सब जी। गायब हो गए वहाँ, सब स्नैक पे चले गए। जी, तो मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी स्नैक पे मुझे इतना ज़्यादा फेम मिलेगा। लाइक तकरीबन 2 और 3 मंथ्स में माशाल्लाह से 70K फॉलोअर्स। रियली जी, तो मुझे खुद नहीं था आइडिया, पहले नहीं ज़्यादा यूज़ की, फिर एक आध दफ़ा वीडियो पोस्ट क्या की। लगता है क्या वजह है तो- कि आप हिट हुई हैं? तो जो- प्यारी हैं पता है, और हाँ, मैं एक्चुअली पहले वीडियोस बनाती थी गानों वगैरह पे या एक्टिंग वगैरह पे, तो वो खुद में कोई खास उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं अब थी। क्या हो रहा है? तो अब मैं ये है कि कोई ना कोई पोइट्री अपनी आवाज में बोलती हूँ, अपनी आवाज में यानी अब पोइट्री ये वगैरह खुद बन करती के हूँ। आई हैं सामने ना, आप हाँ ओरिजिनल आई जी, हैं अपने तौर जी, पे। तो और एक बहुत ज्यादा जिसको पसंद किया जाता है, इंस्पायर होते हैं ज्यादातर लोग मुझसे उस पे। एंड पे ऑल राइट, हाँ, ये आपको अच्छा लगा, मुझे मिस ऑल राइट बन चुकी हैं आप। तो वो ये फिर अच्छी बात है। स्नैक पे मतलब सब आपको कुछ कमेंट्स डिफरेंट वगैरह करना पड़ेगा, करना पड़ता है, तभी लोग बिल्कुल ऐसे ही देखेंगे है। आपको। हाँ जी, तो सही। शुरू से एक एम रहा है कि कुछ ऐसा हो जो मतलब लोगों तक जाए, कोई बात हो इस तरह की, या कोई वर्डिंग हो या कोई पोइट्री हो जिसको लोग समझें। या तो इसलिए उन बाकी चीज़ों से मुझे खुद इतना ज़्यादा नहीं था, तो ये स्टार्ट किया और एक दिन चेक किया तो वीडियोस 1.5 लाख 2 लाख व्यूज और एकदम से क्लिक कर हाँ जी, एकदम से क्लिक कर गया। तो और अभी भी फॉलोअर्स वगैरह भी इसी तरह से बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह भी और कंटिन्यूअसली माशाल्लाह से। बढ़ेंगे। प्लस हाउ इज द मॉडलिंग थिंग गोइंग ऑन, वो भी साथ हो गई, स्टार्ट कर दिया। अब चलिए, अच्छी बात। स्टार्ट करूंगी। पहले इस्लामाबाद में 1-2 वर्क किए हैं, स्काई मीडिया प्रोटेक्शन के साथ किए हैं। मुझे खुशी है कि हमारे बहुत तो- सारे गेस्ट हैं ना, इस्लामाबाद से भी आते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम उनको भी टच कर रहे हैं अपने इस्लामाबाद के, थैंक्स टू अब्दुल्ला के, जिनका हार्ड वर्क जो है वो सर आंखों पे है। जबरदस्त हो गया। चलिए, वेलकम ऑन द शो। तो ये थी आपकी हार्ड वर्क की कहानी जो आपने सुनाई हमें। जी। अब आ गई तो कुछ गेम शुरू करें फिर लड़कियों, तैयार हो आप लोग? आप दोनों अकेली हो, ये 3 लोग हो चुके हैं अब। तो पहली गेम स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद मुहावरा टाइम। अगर अपने मुहावरे याद हो, टीम ए आप लोग हैं, टीम बी आप हैं, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है मुहावरों की। आई विल बी शोइंग यू अ मुहावरा, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, लेकिन मुंह से बोलना नहीं मुहावरे के बारे में, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम आप लोगों से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप लोग जरा हैं 3। देखिए प्लीज, देख लिया, मुंह से बोलना नहीं है हाँ जी, आपने। ठीक है। एक्टिंग कौन कर रहा है? फाद आप कर रहे हैं या फिर हानिया या फिर आई थिंक हानिया? कौन? अब आसान मुहावरा है वैसे तो जी, तो आप एक्टिंग करेंगे और गेस करेंगी। पहला वर्ड क्या है? बेबी, बेबी को उर्दू में क्या कहते हैं? गोद में सुलाना, साथ लगाना। सब नहीं नहीं, मुहावरा है, मुहावरा। मुहावरा है। बगल में, बच्चा बगल में, बगल में है, आगे? उठाया। नहीं नहीं, बच्चा बगल में आगे मुहावरा कौन सा होता है? और अच्छा बगल में है, घुमाया। नहीं, चलिए मार्क्स पे 2 पॉइंट, थोड़ा आइडिया इनको हो गया था। बच्चा बगल में, ढंढोरा शहर में, ढंढोरा ये शहर में। मुहावरा था। चलिए कि मैं आपको मार्क्स दे देता हूँ, आपने कुछ भी गेस तो कर ही लिया था। मैं थोड़ा आसान देता हूँ मुहावरे, है ना, वरना तो जी, अच्छा क्या आसान है ना। अब आप एक्टिंग करें। ये चीज खाने की चीज है, ठीक है, ओके। जो घर में पकती भी है। हाँ, पहला वर्ड बताए, पहला वर्ड क्या है? ये क्या है फेस, उर्दू में? चेहरा, मुंह, ये मुंह। ये वो और मसूर की दाल। यही तो कह रहा हूँ, आसान है, तो मुश्किल नहीं है हमारे मुहावरे। डोंट यू वरी। अब कौन एक्टिंग कर रहा है? फाद आप करें जरा, आप करना चाह रही हैं, आप करें, आप करें। ताली एक हाथ से नहीं नहीं बजती। बजती, बिल्कुल सही हो गया। और जो उंगली एक जैसी नहीं होती। ओह, फाद आप एक्टिव हो गए एकदम से इसमें। ठीक है। एक जानवर के बारे में, फाद आप करेंगे, शाबाश। चले, जानवर तो आपने बता दिया। जानवर मशहूर है बहुत। जानवर तो मशहूर है। अब पहला वर्ड जानवर का एक्टिंग करें थोड़ी सी, कौन सा जानवर है ये, तो गेस करना फिर ये, ठीक है ना? क्या जानवर है ये? मुझे एक्टिंग सही नहीं आती, लेकिन ऐसे कुछ होता था। नहीं, कुछ ऐसे करके होता था। क्या जानवर है ये?
कुर्बानी के आसपास रहना। कुर्बानी के आसपास और हाँ, भैंस के ये आगे भैंस के बीन बजाना। चले पॉइंट्स आधे तो जा ही रहे हैं थोड़ा बहुत। एक और जानवर। एक मछली पूरे तालाब को गंदा गेस करने में काफी पास जा रहे हैं। एक फल के बारे में। Who's going to do it? आप कर लें। Okay. देखो आसान है। पहला वर्ड क्या है? एक। हाँ, दूसरा वर्ड वो फल है। फल कौन सा है? अब बताइए इनको आप। दानों वाला फल जो अनार। हाँ, एक अनार। एक अनार और एक्टिंग तो अच्छी कर रहा है, लेकिन उसकी एक्टिंग सारी बेफायदा जा रही है। एक आधे मुहावरे के अनार जी और एक अनार 100 बीमार। अब चले ये कोई 100 बात में नहीं। कर रहा था। चले अब आपकी। ये सेकंड लास्ट मुहावरा है। दोबारा जरा गौर से देखिए। खजूर से हाँ, क्या है बताओ? आसमान से गिरा खजूर से का बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब हम चलते हैं आगे। मैं देखो कौन सा दूं आप लोगों को। ये देता हूँ। वो कह रहा है सारे जानवर मेरी तरफ आई जा रहे हैं। कोई भी आगे कर कौन ले, करेगा? कोई भी कर ले। अच्छा, जानवर है, ठीक है, और उसकी टेल काफी लंबी होती है। जी जी। ह्यूमन ही कह सकते अब- हैं। ते एक ऐसा जानवर है जो कि आपको जब उसकी दम आप काफी- सुने, जब आप जाते हैं ना जू में, तो सब तो कुछ आपको दूर से नजर आ जाता है वो जानवर। और वो एक हंसता जगह टिकता नहीं खिलखिलाता। है, टिकता नहीं है एक जगह पे, घूमता टिकता फिरता नहीं रहता है। कभी उस कोने में, कभी इस कोने में। और ह्यूमंस को कॉपी करता है। ये बेस्ट पॉइंट था। शेर तो नहीं है। शेर कॉपी नहीं करता हमें। बंदर ऐसे बंदर। बोलता है। ठीक बोला। आगे और जब सब्जी बनाती है तो उसमें वही चीज डलती है, खाना वगैरह बनाती है। इतनी आपने हिंट दे दिया, हमको भी नहीं आ रहा। फिर भी नहीं उनको आना। अच्छा, मैंने शायद मुहावरा सुना नहीं हुआ पहले। नहीं सुना आपने मुहावरा ये? नहीं। बंदर क्या जाने। अदरक का स्वाद है। अब आ गया, इनको आइडिया हो गया। और अब आखिरी ये मुहावरा। लास्ट है। अब लास्ट होगा बस कि मेरे ख्याल इतनी हिम्मत मेरी और नहीं हिम्मत इसके बाद करने की। ये देख लेते हैं लास्ट। देखिए वैसे आप जीत गए मुकाबला, क्योंकि आप लोगों ने सब सही कर लिया मुकम्मल तौर पे। अब ये देख रहे हैं, ये मैट भी तो बड़ा हो। ये एक, मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता, लेकिन पैरों में शायद आपको कुछ पता चल जाए। पैरों से। बड़ी कॉमन ये है मुहावरा, बड़ा आम था, और आम मेरा ख्याल लोग बोलते भी हैं इसको। ऊपर क्या लेते हैं आप सर्दियों में? खवातीन क्या लेती हैं? शॉल। उसको और लफ्ज क्या है? शॉल की जगह और क्या कहते हैं उसको आप? चादर। चादर। जितनी चादर चादर। पैरों का साबिर सिस्टर्स जो है ना, वो इस वक्त चादर देख के पैर फैलाओ। फैलाने चाहिए। अच्छा। ठीक है, डन। और आखिरी मुहावरा आज का आ चुका चादर है, देख वो के है आसान देता हूँ, है ना? क्या मुश्किल दूं किसी को मैं अब? धड़कन दिल दे तार। मुझे वो गाना याद आ गया। आप बैल मुझे मुझे मार। मार। नहीं, मारते किससे हैं? एक चीज से जिसकी लाठी। उसकी उसकी भैंस। थैंक यू सो मच। और टीम ए आप जीत चुके हैं, क्योंकि आप लोगों ने जल्दी जल्दी बताया, लेकिन आपने अच्छा मुकाबला किया। मगर फिलहाल अब बातें बहुत हो गई हैं, सो आइए इस महफिल को थोड़ा रंगीन बनाते हैं इनकी म्यूजिकल डोजेस से। तो आ जाइए, फिर गाने शुरू करते हैं आपके। जी जी। परफॉर्मेंस आपकी होगी। पहले क्या सुना रहे हो हमें आप? लेटेस्ट सॉन्ग से शुरू करें या कौन सा, जो भी आपकी चॉइस है, आपका शो है आज। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं।
बात है, बहुत अच्छा गाते हो लड़के, कमाल कर देते हो एंड यू रॉक बिग टाइम। आइए जरा दोस्तों से पूछते हैं अपने कि सुबह का आगाज वो कैसे करते हैं, उनके घर में सुबह कैसी होती है, क्या स्पेशल उनके घर में बनता है सुबह के वक्त। पहले आपसे स्टार्ट करूंगा मैं, आप बताइए। डाइट कॉन्शियस हैं आप, कि हलवा पूरी नहीं खानी और यू नो ओह माइक पे जरूरी। क्या कह रही थी आप? जी बिल्कुल। तो आप डाइट कॉन्शियस हैं? हाँ जी। हैं? अभी थोड़ा सा अब करना जाके पड़ रहा है, हाँ। करना पड़ रहा तो फिर क्या नाश्ता बनता है घर में? जस्ट ज्यादा तो होता है कि बॉयल एग, दैट्स इट फिलहाल, बस जितना कम से कम हो सके जी। और आप कुछ नहीं खाती लगता है मुझे। नहीं, जैसे कि मेरी मॉर्निंग की फील्ड है तो उस हिसाब से सब देख के चलना पड़ता है, तो मॉर्निंग में ज्यादा कुछ नहीं, जूस लाइक स्मूदी, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं। स्मूदीज पीती हैं आप? नाइस। और आप? मैं जी देसी बंदा हूँ और मैं देसी नाश्ते खाना हाँ, लेकिन वहाँ खाते हो यूके में जब रहते हो तो? यूके में भी मेरा यही होता पराठे ही है। बनते हैं? वहाँ पे बस यहाँ पे अम्मी बना देती हैं, वहाँ पे खुद बनाने पड़ते हाँ हैं। ये है वाकई, यानी कि आप देसी खाने खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गर्ल्स आप खाते हो घर पे? मैं सुबह सुबह नाश्ता करती हूँ। कितने बजे? मुझे जब तक रोटी ना खाई जाए मुझे सुकून नहीं मिलता। कितने बजे खाती हैं आप? मतलब जब सुबह नमाज पढ़ के थोड़ी देर सो जाती हूँ, उसके बाद जब उठती हूँ छोटी बहन ने नाश्ता बनाया होता है तो उठ के खा लेती हूँ। क्या बात है। और आप? पराठे और ऑमलेट। पराठे और ऑमलेट खाती हैं, जबरदस्त हो गया, बिल्कुल ठीक है। आइए अब एक और गेम खेलते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। टीम ए आप तीनों हैं, टीम बी आप हैं। अब ये तुक्का बाजी ही होगी, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट बारी बारी। पहला सवाल आ रहा है आप दोनों के लिए, टीम्स के लिए, कि मायरा खान जो हैं वो महवी शयाद से 3 साल बड़ी हैं, ये सही है या गलत? पहले आप बताएंगे हमें, मशवरे कर लें आपस में। आप सही है ये सही है? सही है, सही है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। 1 पॉइंट 1 क्योंकि मैंने पॉइंट। उनके साथ ट्रैवल किया। अच्छा नाइस। अच्छा मुझे बताओ कि कैसी है, वैसे बताओ कुछ बातें। एक्चुअली हुआ ये था मिजाज तो धीमा ही है वैसे। बिल्कुल, मिला तो मैं भी कराची हूँ से हम लोग आ रहे थे लाहौर, और हाँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी फेक तो नहीं है? नहीं, फेक नहीं है। बिल्कुल वैसे ही। इवन के हमारी पिछली सीट पे एक आंटी थी बैठी हुई, उन्होंने बाकायदा तौर पर उन्हें कहा कि मैंने आपके साथ एक सेल्फी लेनी है। और एक होता सारी है बात है, attitude होता है, gesture वो तो बिल्कुल है। कुछ भी नहीं था, उठी उन्होंने सेल्फी ली था। ओके तो अच्छा लगा था उनको काफी। एक स्ट्रॉबेरी में ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होती है, ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। आप फॉल्स कह रहे हैं, एग्री ने तीनों? अपने जवाब दो, अपने सोच के। तुक्का बाजी सब करेंगे, आप भी कर लें। एक स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी ऑरेंज से कम होती है? जी कम होती है। आप कह रही हैं ट्रू कह रही हैं, आप फॉल्स कह रहे थे? जी आपने फॉल्स कहा है ना? नहीं, मैंने कहा है कि स्ट्रॉबेरीज में ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी जी, होती आपने ये कहा है, कि स्ट्रॉबेरी तो आपने कहा कि होती है। फॉल्स, आपने कहा उसको। जी। और आप क्या कह रही हैं? होती है। होती है? जी हाँ बिल्कुल होती है। ये नई रिसर्च आ गई है कि स्ट्रॉबेरी एक्सीड कर रही है विटामिन सी में। 1 पॉइंट इनका हो चुका है। आई एम सो हैप्पी। पहला पॉइंट हमारा था और दूसरा उनका हुआ। दूसरा था इनका। नहीं, पहला पॉइंट तो था ही, दोनों का था ना। 1 अच्छा, और 2 हो गया ना इनका। ठीक, 2 उनका और 2 1। है। हाँ, चीता इज द फास्टेस्ट मैमल ऑन अर्थ। चीता सबसे फास्ट मैमल, फास्टेस्ट स्पीड है उसकी मैमल्स में। सही है गलत? सही है ये। सही कह रही हैं आप? या बिल्कुल सही था। 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स। साउथ कोरिया के झंडे में 4 रंग होते हैं। गलत है। मैं बता रहा हूँ रंग। रेड, ब्लू, व्हाइट और ब्लैक। गलत है। गलत कह रहे हैं आप? गलत है। ये सही था। मैं क्या करूं, मैं लिखा हुआ है ऐसे। अच्छा। अभी आपके 3 ब्लैक स्कोर ही कैसे है है, उसमें? आपका 2 लिखा हुआ, मैं करूंगा, अब मुझे लिखा हुआ मेरे सामने। अच्छा आगे चलते हैं। अगर आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ी है तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को वेट आइस भी कहते हैं। मैं आप केमिस्ट्री कह रही हैं? में बहुत खराब हूँ। जी कहते हैं। कहते हैं केमिस्ट्री में बड़ा अच्छा होता था, केमिस्ट्री लेकिन में अरसा हो गया। सॉलिड होता कार्बन था। डाइऑक्साइड को वेट आइस भी कहा जाता है। ये ट्रू है कि फॉल्स? वो कह रही है ट्रू है, आप क्या कह रहे हैं? आई थिंक मैं केमिस्ट्री में बहुत बुरी हूँ। तुक्का? फॉल्स। फॉल्स। यहाँ बिल्कुल ये फॉल्स था। बराबर हो गए आप दोनों, 3-3। अभी 4 सवाल रह गए हमारे पास। जिस तरह हम लोग एयर को ब्रीथ करते हैं, व्हेल मछली भी ब्रीथ करती है एयर को। नो। ये ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू। ट्रू? फॉल्स। ये ट्रू था। 4-3। आगे चलते हैं।
मेरे साथ और लोग भी बैठे हुए हैं। बोलो कुछ। एंजल फॉल्स जो है वो हाईएस्ट वाटरफॉल है दुनिया की। एंजल फॉल्स एक आबशार है, सबसे बड़ी आबशार है दुनिया की। इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो आप दोनों मैं नहीं बोल रहा। ट्रू है, फॉल्स है, ये ट्रू था। हमें दोनों पता टीमें चला। बराबर हो गई हैं, 4-4। 2 सवाल बाकी हैं, 4-4 नंबर, दोनों टीमें बराबर हैं। आगे चलेंगे। जर्मनी की बर्लिन वॉल 1961 में बनी थी। अब पहले आप बताइए। जी बर्लिन। हानिया, मिस आप तो वैसे भी मिस ऑल राइट हैं, तो बताइए। आई डोंट थिंक सो कि 1961 में बनी थी। मुझे नहीं लगता 1961 आपने फॉल्स कहा है जी, क्योंकि ये उससे पहले की बात है। और आप ट्रू कह रही हैं। जी क्या लगता है नाज़रीन आपको? अभी तक एक सवाल और पहले बाकी की है। बनी हुई है। हाँ जी। का सही जवाब था कि ये वाकई 1961 में ही बनी थी। ट्रू। 5 और 4 और आखिरी सवाल आ गया है और इस पे फैसला हो जाएगा। अब देखो जीत रही हैं और 1 नंबर अगर आपने गलत किया तो वैसे ही तो बराबर हो जाएगा। मैडोना एक बहुत मशहूर सिंगर है, उनका असली पहला नाम मैडोना ही है। जाने वाला सांप था। फॉल्स। बताइए। फॉल्स। फॉल्स है, आपकी तरफ से जवाब आ गया है। जी 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 जी। मैडोना का असली पहला नाम मैडोना ही है। जी नाज़रीन, नताइज हमारे सामने हैं। ये कोई इलेक्शन तो नहीं हो रहा वैसे जिसमें PMLN और PTI ने आना था, लेकिन रिजल्ट आ चुका है। मैडोना का क्या असली नाम मैडोना ही है पहला? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब था है। टीम भी जीत गई है, इनके लिए क्लैपिंग और इनको इनाम में देंगे आपका हम एक और परफॉर्मेंस। तो आ जाइए और गाना गा दीजिए। आ जाइए। एंड वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक। वापस आए ब्रेक के बाद। तो गाना बड़ा मजे का था आपका, क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं आप लोग कि आप सब न्यू कमर्स हैं, अभी नए नए आप लोग एंटर हुए हैं, सो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको जालिम समाज से? क्योंकि ये समाज बहुत जालिम है लड़कियों और ये राहें रोकता भी है, सिफारिशें और लिंक्स लोगों जिनके हैं। क्या कहती, पहले आपसे पूछते हैं। मुझे लगता है अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना चाहिए, सिफारिश के बगैर। लेकिन आपको लोग तंग तो नहीं कर रहे कि बस अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे भी हैं, अगर बुरे हैं तो अच्छे भी हैं। ठीक है। और आप कम बोलती हैं मुझसे, और बोलो तुम। ज्यादा बुलवाना चाह रहा हूँ मैं लाइफ इनको। में अच्छे भी मिलते हैं, मतलब बुरे भी मिलते हैं। ये इंसान पे डिपेंड करता है कि इंसान ने बुरे के साथ किस कैसे तरह अच्छे कॉप के साथ करता कैसे है। कोप करना है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि पर हमेशा चुकी हुई डाली को लगता है, इसलिए नीचे से हम अगर ना स्टार्ट लेंगे तो हम अच्छी तरह से ऊपर जाएंगे। अच्छे बुरे लोग मिलते रहते हैं। हाँ, वो तो है, वो आपके आपके ऊपर अपने ऊपर है कि डिपेंड आप करता कितना है कि आप किस तरह वो लेके करेंगे। चलते हो, मैनेज करते हो अपने आप को और किस तरह कॉन्फिडेंट रह के हर चीज़ को फेस करते हो। जबरदस्त। और आप? सेम इंसान खुद अच्छा है तो सब अच्छे हैं, हम्म। अदरवाइज आप खुद ही ठीक नहीं हो तो फिर कुछ भी ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, सही कहा लड़कियों ने। और अब सेगमेंट आ गया, ये मिनट आपका हुआ। इसमें हम आपको एक टॉपिक देंगे, आप लोगों ने आधे आधे मिनट के लिए बोलना है उस पर। जितना जो समझ में आता है बोल सकते हैं आप पांचों। और जज होंगे हमारे प्रोड्यूसर्स कि किसने सबसे अच्छा बोला, और शुरुआत और इनाम मिलेगा आपको इनका एक मैशअप सॉन्ग। राइट, ठीक है। डन है। तो अब टॉपिक क्या आ रहा है? टॉपिक है स्टार्ट करना है। दिल। ये दिल जब धड़कता है ना सब आनंद फानंद ठीक हो जाता है। तो इस बार हम स्टार्ट करेंगे आपसे। आप अच्छा बोलती हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद यू। कैमरा आपके सामने है, दिल पे बोलना है आपने 30 सेकंड के लिए, ठीक है? तो एक्शन बोल दूं मैं? रोल पे हम एक्शन। मैं ये कहूँगी कि आपको अपनी दिल की सुननी चाहिए, बिकॉज दिल ही एक वाली चीज़ होता है कि आपको एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब देता है। आपने किस टाइम आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, किस टाइम आप नेगेटिव फील कर रहे हो, ये आपको दिल ही बताता है। जब एक चीज़ गलत है तो आपको नेगेटिव वाइब आती है, वो आपको आपका दिल ही बताता है यार ये चीज़ नेगेटिव है, इट इज़ नेगेटिव। और पॉजिटिव वाइब भी वही आपको देता है। तो ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। क्या बात है, लड़की छा गई ठा करके। जी मिस ऑल राइट,
दिल आपके नजदीक क्या है, बोलेंगे आप आधा मिनट, कैमरा आपके सामने है। तो दो सिचुएशंस आ जाती हैं, माइंड कुछ कह रहा होता है, दिल कुछ कह रहा होता है, तो होना यही होता ही भी यही है और होना भी यही चाहिए कि आप दिल की सुने, क्योंकि माइंड जो होता है वो फिर भी सब कुछ देख रहा होता है, अपना फायदा सोच रहा होता है, लेकिन दिल जो होता है वो इमोशंस में, सिचुएशंस में, रिलेशंस में, सब चीज़ों को लेके चल रहा होता है, तो प्लीज दिल के साथ होना चाहिए। क्या बात है, सब लड़कियां अच्छा अच्छा बता रही हैं। और अब बारी आ गई बीच में, दिल के बारे में बोलिए आधा मिनट। मैं भी बिल्कुल सहमत करूंगा इन्होंने जो बात की थी कि दिल की माननी चाहिए, वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आपके सामने रख देता है, ठीक है। और वैसे मैं अगर खुद देखूँ तो मैं भी अपने दिल की सुनता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा पॉजिटिव चीज़ ही वहाँ से मिलती है। मैं दिमाग से थोड़ा कम सोचता हूँ, दिल से ज़्यादा मतलब दिल की ज़्यादा सुनता हूँ, और हमेशा दिल की सुनो, और जैसे आप सब जैसी को सुनते हो वैसे दिल की भी। क्या बात है, आपको इसका एडेड एडवांटेज मिलेगा इस पॉइंट का। पहले आप पे मैं आऊंगा, आप बताएंगे पहले। दिल की सुननी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा माइंड और मेरा दिल एक्चुअली नाइस। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ याद तो नहीं आ गया आपको? नहीं। कोई दिल की ऐसी बात जो कहीं ना कहीं यादों में बसी हो, बट ये पॉइंट में आपको एडिट मिलेगा इसका, आपने सही सीन दिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप बताइए वैसे उनको हुआ क्या है अभी आप बताएंगे हमें, उनकी बहन है आप। कभी कभी दिल की बातें गहराई में भी चली जाती हैं। ओह माय गॉड, नाइस। आप उसको परेशान ना हो, ये जैसे का शो है, रिलैक्स करें, हम चिल फील कर देंगे आपको। आप बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जो दिल की बातें होती हैं ना, वो इंसान को काफ़ी तकलीफ देती हैं, और हमें कभी कभी ना दिल के साथ साथ दिमाग भी इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हम दिल के रास्ते पे चल के बहुत तकलीफों का सामना करते हैं, जबकि इतनी उम्र नहीं होती और जितने दुनिया में रह के तजर्बे हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में दिल को और दिमाग को दोनों की बराबर भी रखना चाहिए। क्या बात है लड़कियों और अपनी अपनी दिल बच्चा भी होता है, दिल की धड़कने भी होती हैं, दिल के धड़कन तार भी होते हैं, बहुत कुछ गाने बने। आइए जरा जानते हैं फैसला प्रोड्यूसर्स से कि उनके नजदीक आज के नंबर 1 और नंबर 2 दिल के डिबेटर्स कौन कौन से हैं। सर 1 पे कौन है? ओह माय गॉड, रिजल्ट्स मेरे सामने आ गए हैं। आज के नंबर 2 जो हमारे विनर हैं वो है फहद, वेल डन वेल डन। और 1 पे आ गई हैं नूर। क्या बात है नूर, आप तो छा गई आज, वेरी नाइस। तो इसी बात पे आइए अपने एल्बल के दोस्तों से पूछते हैं कि कौन सा ऐसा रिश्ता है जो उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। पहले हम स्टार्ट करेंगे इस बार, अब आपसे, फिर मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। मम्मा पापा का। मम्मा का ना, मम्मा भी आई भी हुई है यहाँ पर आज। हाँ जी बिल्कुल। और देखा ये अच्छी बात है कि बॉन्डिंग इतनी अच्छी है पेरेंट्स के साथ कि वो साथ साथ होते हैं, जी बिल्कुल। और मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कौन कहाँ जा रहे हैं और कैसा शो हो रहा है। वेरी नाइस। सो क्या अच्छा बनाती है खाने में वो? मम्मा खाने में ज्यादा तो पराठे। कौन से, बट्टों वाले या दूसरे? बट्टों वाले। बट्टों वाले मजे के होते हैं ना। और मम्मा ज्यादा मतलब कि फ्रेंड भी हैं और सिस्टर और सब कुछ ही है, मतलब फील नहीं कभी करवाया कि आप लोगों को कभी कोई फ्रेंड की जरूरत है या कोई फ्रेंड बनाओ बाहर, नहीं है। इसलिए मम्मा फ्रेंड की तरह रहती हैं कि कोई भी बात हो मुझसे शेयर करो, इतना प्यार से रहती हैं कि मतलब कि डांटना हो तो मम्मा बन जाती हैं, अगर कोई बात शेयर करनी हो तो फ्रेंड बन जाती हैं, और अगर कोई समझाने वाली बात हो तो सिस्टर बन जाती हैं बड़ी। देखिए आपने पहली बात दिल खोल के बात की है पूरे शो में अब तक, है ना। तो माँ का जहाँ जिक्र आता है ना, फिर वहाँ जुबान खुद ब खुद बहुत अच्छी वो आ जाती है, लफ्ज़ अल्फाज बन जाते हैं। आप कुछ कहेंगी, रिश्ता कौन सा है? मैं भी अम्मी अब्बू से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैं अपनी नानों से करती हूँ। अच्छा। क्योंकि उनके साथ मेरी ज्यादा क्लोजिंग है बचपन से ही। हाँ ठीक है, डन। तो नानों की क्या अच्छी बात लगती है आपको? अदा कौन सी अच्छी है उनकी? उनकी हर अदाई अच्छी है, क्योंकि वो बात बताएंगे तो नानों की चादर में से खुशबू आती है, वो एक क्लासी होती है ना। दरअसल जब मैं उनके पास होती हूँ तो मुझे सब कुछ खुश खुशी फील होता है। अच्छा, वेरी नाइस। लेकिन फिर भी मैं मम्मा के साथ रहती हूँ, मम्मा हमारे साथ बहुत कंप्रोमाइज करती हैं, दोस्ती की तरह, माँ की तरह, बहन की तरह। कंप्रोमाइज का लफ्ज़ तो बहुत गहरा है, बहुत, लेकिन आपने उसको बहुत सही वर्ड यूज किया। ग्रेट। आप बताइए। मेरे पेरेंट्स और मेरी बेस्ट फ्रेंड। मेरी मामा और मेरे बाबा ने एक बहुत ही सपोर्टिव रोल मेरी ज़िंदगी में अदा किया है, जो कि मुझे बहुत से लोगों से हेट मिला जब मैंने मॉडलिंग ज्वाइन की। ठीक है। तो काफ़ी रिश्तेदारों की वजह से काफ़ी लोग करते हैं, ठीक है, जगह जगह
सब बहुत कुछ हुआ, लाइक बहुत हेट मिला इस चीज़ पे कि नूर क्यों कर रही है मॉडलिंग, वाई शूटिंग, बट मेरे मामा ने और मेरे फादर ने मुझे टोटली सपोर्ट किया। मैं उनको थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि मामा बिल्कुल हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रही, बेस्ट फ्रेंड्स की तरह, बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा। बेस्ट फ्रेंड की कभी महसूस तो नहीं हुई कमी, बट उसके अलावा भी एक बेस्ट फ्रेंड थी। लाइक सबको दोस्त की ज़रूरत होती है लाइफ में, और वो लड़की बहुत स्पेशल थी मेरे लिए। लाइक शी वाज अ मैजिक फॉर मी। वो ऐसे कि जैसे मैं रो रही हूँ तो वो रो रही है। अच्छा। मेरे आंसू निकलते हैं जिस तरह मेरी माँ के आंसू निकलते हैं मेरे साथ, उस तरह उसके निकलते हैं। तो मेरी जिंदगी में 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे मामा बाबा। लेकिन आप बहुत अच्छा बोलती हैं और आपको इसका एडिट एज मिलेगा। हाँ सही बात है, आपको आगे की आइडिया होगा भी इस बात का, जिसको मैं कहता हूँ वो बातें सच्ची हो जाती हैं कि आपको ये अच्छी जो बोलती है ना आप, प्यारी तो आप हैं, लेकिन अच्छा बोलना भी जो है ना वो आपको एक हेल्प करेगा उसमें आगे, यू विल सी विद टाइम। छोटी हो भी आप। और आप बताइए। मैं इस बारे में कहना चाहूँगी कि मेरे 2 रिश्ते ऐसे हैं जो समझ लें कि मेरी कुल कायनात है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मामा, एज अ सिंगल पेरेंट उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की, और हम भी 3 सिस्टर्स हैं तो हमें बहुत मुश्किल के साथ ज़माने में लेके चली हैं और एक मकाम तक भी पहुंचाया है। और दूसरा मेरा बेटा। ओह वेरी नाइस। ये 2 रिश्ते बड़े अहम होते हैं। वेरी नाइस। और फहद आपका? यकीनन जैसा सबका जवाब था, मेरा भी बात ना कर देना, मैं आगे बहुत सेंसिटिव हो चुका हूं आप लोगों से होकर। मेरा भी जवाब है। यकीनन मेरी भी जो अटैचमेंट है, क्योंकि मेरे फादर नहीं है इस दुनिया में, तो माँ के साथ है और माँ का रिश्ता ही ऐसा है कि उनसे मोहब्बत है। लेकिन एक चीज़ आपके शो के तवज्जुद से मैं कहना चाहूँगा कि मैं, क्योंकि बच्चे होते हैं ना अपनी माँ से बातें शेयर कर लेते हैं, कह देते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बता पाता, उनसे शेयर नहीं कर पाता। ये वो मुझे कहती हैं कि टाइम वापस नहीं आता, किया करो मुझसे, शेयर किया करो जो भी कोई बात है, लेकिन मुझे शर्म आती है। मैं कहता हूँ यार, मैं मतलब मुझे ऐसा फील होता है जैसे नहीं यार, मैं कहना भी चाहता हूँ और नहीं भी कह पाता। जी बिल्कुल डन हो गया, ठीक है, लेकिन कहा करो प्लीज। और अब वक्त आ गया है हमारे टिकटॉक सेगमेंट का, जो कि हम रिकॉर्ड भी करेंगे फॉर अवर टिकटॉक चैनल्स, क्योंकि हम इसको वायरल करते हैं वीडियोस को। डोंट वरी। सो गाना अब फिर मुकाबला है, आप भी जज बन जाए इस दफा, हमारे प्रोड्यूसर भी जज बने हुए ऊपर, तो 3 जज हो जाएंगे हमारे पास और 4 लड़कियां हमारे पास हैं, चारों ने अपनी अपनी एक्टिंग करनी है। सपोजिटली कि एक टिकटॉक बन रही है और आप लोगों ने उस पर एक्टिंग करनी है। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय। गाना एक ही है, मैं अपने साथ को गाना वो था जाने वाला सांप था। सो आजकल ये गाना बहुत ट्रेंडिंग पे है और ये गाना आपकी इत्तला के लिए अगले हफ्ते नहीं बल्कि इस वीकेंड पे रिलीज कर रहे हैं सकलैन, मूसा खेलवी, मेरे शो में भी आ रहे हैं वो दोबारा 2nd डे पे, और यू विल लव इट। तो ये गाना हमने वैसे गाया कि शादी में है, वो क्लिक कर गया और अब गाना वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो पहले किससे स्टार्ट करें हम? पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले आपसे शुरू कर लेते हैं, आपसे शुरू करते हैं आपसे, ठीक है। सो पहले नूर की हम करते हैं गाना। सो वो तैयार है? जाने वाला सांप था, जाने वाला सांप था, गैरों से था मिला हुआ छोड़ गया। नूर आप सही एक्टिंग करती है जबरदस्त। और अब बारी आ गई है आपकी, कैमरा आपके सामने है, वहां देखना आपने। here we go। जाने वाला सांप था, जाने वाला सांप था, गैरों से था मिला हुआ छोड़ गया। आप सही स्नैक यूजर है, मैंने देख लिया। मिस ऑल राइट, क्या बात है आपकी। और अब हम चलते हैं आप लोगों पे। रेडी हैं आप लड़कियों? कहाँ गया मेरा? हाँ ये रेडी। तो पहले हम आप पे आ जाते हैं। जाने वाला सांप था, जाने वाला सांप था, गैरों से था मिला हुआ छोड़ गया। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज की लास्ट पार्टिसिपेंट होंगी आप और गाना आपके सामने आ गया। फिर से वही कैमरा देखना है आपने यहाँ से। जाने वाला सांप था, जाने वाला सांप था, गैरों से था मिला हुआ छोड़ गया। गर्ल्स क्या बात है, ये हैं आजकल की लड़कियां, कॉन्फिडेंट और वाइब्रेंट। और फैसला पहले हम आपसे लेंगे, फिर ऊपर जाएंगे जजेस के पास। आपकी राय में 4 में से बेस्ट कौन था? वैसे पूछ रहा हूँ।
वैसे फैसला अल्टीमेटली उन्हीं का होगा जो बैठे हुए हैं तो ऊपर। आप उन्हीं का फैसला ले लें। आप किसी को दुखी करना नहीं चाह रहे हैं ना, चल गया नहीं, आप आपका। उन्हीं से फैसला चलिए हम पूछते हैं जी, बताइए शुएब और सालार डबल एस हमारे प्रोड्यूसर्स के कौन है इस सेगमेंट का 1 और 2? ओके ओके, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। तो जनाब फैसला मेरे सामने आ चुका है, नताइज मेरे सामने हैं और नताइज जो है वो बड़े सिंपल हैं। नंबर 2 पे आई हैं अक्सा साबिर। वेल डन अक्सा, आपके एक्सप्रेशंस प्रोड्यूसर को पसंद आए। और नंबर 1 पे नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग मिस ऑल राइट, आप 1 पे आ चुकी हैं। अब ये था ना वो चलो वो बेस्ट था, वो क्यूट था। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इससे पहले कि हम फादर आपको विदा करें, हमें गाना आपसे और सुनेंगे, लेकिन लेट मी आस्क यू द प्लान्स फर्स्ट। क्या क्या प्लान है अब आपके आगे? प्लान्स पाकिस्तान में रहना है या वापस जाना है, पहले तो ये बताओ। ऑब्वियसली वापस जाना है, हाँ। क्योंकि अब यू नो मुमकिन नहीं है लंबा बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लान्स ही हैं कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ मैं 2 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, कैनेडियन आर्टिस्ट हैं उनके साथ कर रहा हूँ, जबरदस्त। वो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर पे प्लान है लॉन्च करने का। उसके अलावा और भी जो कुछ चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह वक्त के साथ आप देखेंगे। बिल्कुल ठीक। ड्रामा के लिए भी एक आध काम कर रहे रियली? हैं। जी। ओह माय गॉड, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपको और भी काम करना चाहिए। आपने 10 गाने में 10 गाने बहुत कम है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 10 सालों में 100 गाने कर दिए, वो भी गलत है वैसे तो। 10 में 50 ही होने चाहिए, 40, लेकिन तो एल्बम पे भी काम चल रहा है इंशाल्लाह ताला। ये है ठीक कि है। अनकरीब वो भी आप सबके सामने होगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया मिलके आज। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। और अब मैं तो कह रहा हूँ ये बात देखो फहद कि अगर तुम लाहौर में भी हो ना तो कम बैक अगेन, जरूर जरूर इंशाल्लाह कि ताला, आप फिर बात जल्दी कहाँ आएंगे वापस, जरूर इसलिए इंशाल्लाह। आया करो। और थैंक यू फॉर कमिंग हियर, बहुत मजा आया। फिलहाल एक गाना सुनते हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। और गाने के बाद तो हमें एक और दोस्त ज्वाइन करेंगे जो फर्स्ट टाइम मेरे शो में आ रहे हैं। एक एस्पायरिंग एक्टर हैं, वो उनका एक्टिंग का बहुत शौक है, प्लस वो अपनी भी कुछ चीजें करते हैं। क्या है वो सब जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद और गाने के बाद। आ जाइए। एंड वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक। और फहद ने बहुत जबरदस्त गाने गाए, बहुत मजा आया। और अभी हम मिलवाने जा रहे हैं आपको अपने एक दोस्त से जो कि एक्सपायरिंग एक्टर हैं। लेकिन साथ में इंटरेस्टिंग बात जो मुझे उनसे दोस्ती जिनसे हुई कि जब भी मैं कोई फोन लेता हूं तो मैं वो इनसे लेता हूं। इनकी अपनी मोबाइल शॉप है हफीज सेंटर में, और प्लस वेरी नाइस डिसेंट गाय। और अक्सर जो मेरी पहली सेल्फी होती है ना नए फोन की, वो इनके साथ होती है। अक्सर लोग पहचानते हैं मुझे इस बात से कि ही इज दैट गाय जिनसे मेरी पहली सेल्फी होती है। अब जल्दी ही जो नया 13 प्रो मैक्स आएगा उसकी भी पहली सेल्फी शायद इनके साथ ही होगी। लेट्स वेलकम जैन अशरफ। जैन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आप कि सुनाएं? आपका पहला ही शो हसीनाओं के झुरमुट में आप आज बैठ गए आके? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वेरी डिफरेंट। दैट्स ग्रेट। तो कैसी जिंदगानी जा रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सब बताओ अपने कुछ- बारे में लोगों को, कौन है जैन? घबराने की जरूरत नहीं है जैन, रिलैक्स हो जाओ। जैन एक सिंपल सा लड़का है Okay. जो घर और घर से अपने काम पे हाँ ये मैंने That's देखा, it, तुम और बस। कोई साइड वाइड पे नहीं कुछ कर रहे हैं। बहुत कम यहाँ के वीकेंड पे 2-4 दोस्तों के साथ ठीक है, बैठ गए, कैफे वगैरह के कॉफी वगैरह पी ली, बस। ठीक है। मोस्टली मेरा काम जो है ना टाइम काम पे लेकिन ही आपको होता है। शौक तो है शोबिज़ का, ये मैंने देख लिया था कि आपको एक्टिंग का तो शौक है। लेकिन मुझे बताओ कि हम आज बातें करेंगे आपसे कुछ मोबाइल फोन्स के। मोबाइल फोन्स के क्रेज ने दुनिया को हिला के रख दिया है। बिल्कुल आज ऐसे ही मोबाइल है। फोन्स का दौर दौरा है ना? सही है। तो आप लोग बताएं डेली कितना कितना फोन यूज करती हैं, कितने घंटे फोन यूज करती हैं आप? मैं तो जब फ्री होती हूँ तो कर लेती हूँ, वरना कितना लिखा ज्यादा आता है आपका टाइम जो लिखा आता है डेली का? मेरा लिखा आता है कोई 9 घंटे, हालांकि मैं ज्यादा यूज करता हूँ, Yeah. लेकिन 9 शायद लिखा आ रहा होता है उस पे। और नहीं, आप? वैसे 2-3 घंटे 2 घंटे? शाम के टाइम, 4-5 घंटे आराम यूज से? करती हूँ, आराम से। मेरा नॉन स्टॉप चलता रहता है बिकॉज मेरी फेम इतनी है, मैं सबको इन टच रहती रहती हूँ। Oh. और इसके अलावा बिकॉज मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो उस वजह तो से क्या आपकी आइडिया है ब्लॉगिंग के लिए? _IM.Noor। IM.Noor। Yes. ओके। मैं जो मेकअप लुक्स क्रिएट करती हूँ लाइक डेवल और सब angel दिखाती हैं makeup। उसमें? हाँ, हाँ, तो ठीक इस है, वजह ठीक से है। लोग काफी इन टच रहते हैं, दे लाइक माय मेकअप स्किल्स इसी वजह से। ओके, IM.Noor, राइट। और आप कितना यूज करती हैं? पहले तो इतना नहीं होता था, टाइम ही नहीं होता था, लेकिन अभी ये होता है कि जैसे भी टाइम मिलता है तो स्नैप कस जब भी ऑन करती हूँ तो वो इतने ज़्यादा नोटिफिकेशन आए हुए होते हैं कि देखने का भी मुझे टाइम नहीं मिलता, तो वो उसमें फिर इन टच रहना पड़ता है। तो मुझे ये बताओ आप जैन के ये जो सोशल मीडिया एप्स ने किस हद तक आपकी अपनी शॉप है, कोई आइडिया हो
इतनी सेल्स होती हैं, किस तरह से इस ट्रेंड ने फ़ोन सेल्स को बढ़ाया है? बहुत ज़्यादा। बल्कि लॉकडाउन में जो है ना, मैंने अक्सर देखा है लोगों के पास, अगर सपोज़ किसी की सैलरी 20 या 25 है ना, तो वो सैलरी लेके पूरे पैसे लेके आ जाएगा, मुझे इस जो है ना, भी होता है जो है ना मोबाइल दे लिमिट नहीं दे। है। इस हद तक मैंने देखा है हाँ। कि अक्सर लोग बताते हैं यार ये मेरी सैलरी है, ये अभी मैं लेके ही आ रहा हूँ, तो मुझे ज़रा अच्छा मोबाइल दे देना इस रेंज में। ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि आईफोन हो जाए, क्योंकि ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है। तो ज्यादा वैसे इन फोन कौन से जा रहे हैं, iOS वाले या फिर एंड्रॉइड? ऑब्वियसली iOS ज्यादा डिमांड में अब है। ज़्यादा हो रहा और है। जो यंगस्टर्स हैं उनकी डिमांड क्या होती है ज्यादा? वो भी iOS ज़्यादा हो रहा है। इवन बच्चे जो हैं छोटे, जिनको अभी कह लो कि 10-12 साल, वो भी iOS पे ही ज़्यादा वो तो बहुत तेज concentrate दौड़ते हैं बहुत फोनों के ज़्यादा। ऊपर। और ये iPad से क्या हालात है? इनकी भी डिमांड अब बढ़ गई है, बढ़ गई बहुत है ना? ज़्यादा। हाँ, मतलब बहुत महंगे भी हो गए हैं, महंगे कैमरे तो हो ज्यादा गए। आ गए हैं, बड़े बड़े ऐसे ही है, बिल्कुल। ऐड कर दिए। इसमें कौन सा फोन मोस्ट सेलेबल है? दो तीन नाम बताइए आप हमें। आईफोन ही है, आईफोन नंबर 1 पे है, नंबर 1 नंबर 2 पे उसके बाद आता है सैमसंग। जी, ठीक है, सैमसंग नंबर 2 पे है। और नंबर इवन 3 पे 3 पे जिनकी सपोज रेंज है ना 30, 40, 50 के अराउंड, वो आ रही। अब जो है ना MI का ज़रा कर रहा है, MI क्या? रेडमी। ये कौन सा है? ये नया कोई चाइना का है। मुझे आइडिया नहीं रेडमी का। मतलब जिनकी रेंज है ना, मैं बता रहा हूँ 30, 40 के अराउंड, वो ये ज़रा थोड़ा चल रहा है। अच्छा ठीक है। और ओप्पो उसके बाद ओप्पो की भी काफ़ी है, लेकिन ओप्पो की सेल है। सेल्फियां बहुत गोरी गोरी आती हैं, बहुत ये तो ज्यादा। हमने सुना था। उसको मेकअप की जरूरत नहीं है, मेकअप की जरूरत ही नहीं रही अब तो, बल्कि फोनों में इतना कुछ आ गया है कि अब पता है मुझे बस एक होता है कि अक्सर जब होता है ना, मॉडल्स को कहते हैं कि अपने एक शो में आना है ऐसे, तो वो भेजते हैं फोटो फुल ट्रीटेड, गोरी मैंने चिट्टी। देखा है। अब पता है अब तो ये भी हो गया है कि अब तो ना अपनी इतनी ब्यूटीफाई कर देते हैं कि अगर मुंह इतना है तो वो इतना कर देंगे। ऐसे ही है। और जब यहाँ आए मैं पूछता हूँ कि आप कौन है, मैं बहुत ज्यादा जी बहुत ज्यादा फर्क होता है हाँ, ओप्पो से भेजी हुई सेल्फी और बंदे को रियल देखने में, बहुत फर्क ज्यादा होता है। तो ट्राई करेंगे जब आप किसी को भेजें सेल्फियां या फोटोज, तो वो काफी कम ट्रीट की हो ताकि लोग पहचान लें आप। पहचान ले। वो तो बहुत वर्क चल रहा है, सही बात है। आइए आप कुछ गेम्स वापस आते हैं और गेम दोबारा से करेंगे, फिर से गेम क्या है ये सब। अच्छा चलते आगे। अब पहेलियां हैं हमारे पास, अब पहेलियां हैं, हम पहेली अनाउंस करेंगे, किसी को भी आती है वो अपना हाथ खड़ा करके बता सकता है, ठीक है? तैयार हैं आप लोग? आती है पहेलियां आप लोगों को? थोड़ी बहुत। अच्छा, थोड़ी ठीक है। बहुत। वो कौन सी चीज है जो एक जगह से, मैं दोबारा करता हूँ, वो कौन सी चीज है जो हम आधा भी खा लें तो पूरी ही रहती है? दिमाग सही नहीं जवाब। आगे भी जो आधी भी खा लें तो पूरी ही रहती है। जैन मुझे वैसे ही कम आती। आप लोग बताइए सब। पूरी। पूरी, यस, हलवा पूरी की पूरी, जबरदस्त हो गया, 1 पॉइंट मिल गया आपको लड़की। आगे चलते हैं। वो क्या चीज है जो हमेशा ऊपर जाती है जब भी बारिश होती है? सॉरी अगेन। वो क्या चीज है जो कि हमेशा ऊपर जाती है जब भी बारिश होती है? गर्ल्स परेशान लग रही हैं, क्या चीज है जो ऊपर जाती है? नहीं आ रहा? छतरी। ठीक है। मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मेरे पर नहीं है, मैं रो सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं है, मैं जहां भी जाता हूँ अंधेरा छा जाता है, मैं कौन हूँ? बादल। बादल, यू आर राइट, बिल्कुल सही है। आज इनका दिन लग रहा है मुझे है। 2 पॉइंट हो गया इनके, वेल डन। वो क्या है जिसमें पढ़ना तो आसान है लेकिन निकलना मुश्किल है? प्यार। प्यार नहीं, प्यार नहीं है ये। वैसे कहने को कह सकते हैं लेकिन बात तो लॉजिकल है, लेकिन अब जो जवाब है ये नहीं है। नहीं आ रहा? इसका जवाब था हाँ, माहौल। माहौल नहीं, इसका जवाब था मुश्किल। अच्छा, मुश्किल। पढ़ना आसान, निकलना मुश्किल। अच्छा। वो क्या है चीज जो होती तो आपकी है लेकिन बाकी लोग उसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? नाम। नाम, नहीं, ठीक है, आपको आया फटाफट। 1 पॉइंट हो गया इनका भी। आप मुझे पानी में देखते हैं लेकिन मैं कभी गीला नहीं होता, मैं कौन हूँ? आप मुझे पानी में देखते हैं लेकिन मैं कभी भी गीला नहीं होता।
जैन क्या हो गया आपको आज? बहरी जहाज। नहीं, कह रहे बहरी जहाज, नॉट एट ऑल। मुझे पानी में देखते हैं लेकिन मैं गीला नहीं हूँ। अक्स। अक्स बिल्कुल सही था, 1 पॉइंट हो गया आपका भी। वो क्या है चीज जो कि लोग खाने के लिए खरीदते हैं मगर उसे खाते नहीं है? आनिया चीज ली खाने के लिए लेकिन खाई नहीं। मुश्किल हो गई है। नहीं आ रहा? चम्मच, चमचे, यूटेंसिल्स आप लेते तो खाने के लिए है लेकिन हाँ, खुद तो नहीं चम्मच। खाते ना। बिल्कुल सही है। आखिरी सवाल आ गया है, अभी तक आप विन कर रही हैं। साल के कितने महीनों में 28 दिन होते हैं? कितना मासूम जवाब जो आपने दिया है। नहीं आ रहा? टिक टिक दो टिक। दो मैथ्स का सवाल है, मैं दो। मैथ्स में भी अच्छी नहीं हूँ। इतना मैथ्स पे ना जाइए आप, ये सिंपल लॉजिकल सवाल है, आम सा। दो 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 होते हैं। एक क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जो 28 का दो महीना एक होता है। एक 28 का एक इसका जवाब था साल के हर महीने में 28 दिन तो होते ही होते हैं। हाँ जी। तो सब महीने में 28 दिन होते हैं। प्लीज, ये रिडल्स थी। आप विन कर गई ये सेगमेंट को, थैंक यू सो मच और मजा आया। और अब आ गया है लास्ट गेम ऑफ द डे, दैट इज कसौटी टाइम। कसौटी में क्या होगा कि आपने एक शख्सियत को बूझना है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा एक फोटो जो ये नहीं देख पाएंगे, आपने कोई उनको 2-3 हिंट्स देने हैं अपने अल्फाज में, फिर वो उन्हें गेस करेंगे। नाम नहीं बताएंगे आप, लेकिन हाँ आप उनसे बोल के। हाँ बोल के, ऑब्वियसली एक्टिंग नहीं करनी, मतलब बोल के। टेन टेन, पहली शख्सियत आप जानती हैं कौन है ये? नहीं पता? नहीं पता? फेमस ही दिखा है ना। मशहूर है बहुत, प्लीज। नहीं, शोबिस से रिलेटेड शोबिस से ही है सारे। नहीं पता चल रहा कौन है ये? जाने वाला वाकई जाम था। नहीं आ रहा? ओह माय मुझे मैं कभी इनके गॉड। मतलब याद नहीं करती, जरा टिकटॉक में अच्छा जी, आपको पता चल गया मुझे, अब मैं क्या करूं? चलिए आपको दिखाता हूं। ये पता है आपको इनका? पता है ना? चलिए वो ठीक है। आपको इशारा दें इनको 2-3, मतलब बोल के हिंट दें इनके बारे में। क्या हिंट देंगे आप? ये पाकिस्तानी फीमेल हाँ जी। फिल्म स्टार एक्ट्रेस है। आपने नाम पूछना है इसका। उनकी कोई अदाएं बता दें। अदाएं या कोई उनकी बात या कोई एक लाइन। वैसे उनके बोलने का तरीका बहुत प्यारा बहुत है, मुनफरिद है, पहला अच्छा पॉइंट बहुत प्यारा तरीका है। बहुत प्यारा बोलती है और वो दिन में अक्सर खूब- अपने बाल खुले ही रखती हैं, वो खूबसूरत लगती हैं उनमें। नाइस पॉइंट्स। बाल खुले रखती हैं और क्या कहते ज्यादा शो तैयार भी नहीं होती, मतलब उतना ही जितने वो खूबसूरत लगती हैं। माहिरा खान। हैं? नहीं भी सुन लें और कुछ पॉइंट। और अमेरिका में रहती हैं वैसे वो। रीमा खान। रीमा खान, वेल डन वेल डन, क्या बात है। तो इनको मैंने ये दिखाई थी और इनको ये पता नहीं है कौन है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं बताओ क्या करूं इस बात पे, मुझे बता दें। पता है सबको इनका? लड़की हो, पता है। तानू की हो गया आज। आपको पता है? नहीं। आपको पता है? फिर आपको हिंट दें इनको। सिंगर हैं। पाकिस्तानी फीमेल सिंगर है, सुपर हिट है। बताएंगे आप? पता है ना सिंगर्स का? जी। चलिए, खातून है, खातून सिंगर हैं। कोई गाना सुना उनका सकते हैं? लास्ट गाना काफी एक फेमस हुआ था, अब गाना नहीं माइंड में आ रहा। वो चूड़ी कच दी। साइमा तो नहीं है? चूड़ी कच दी, चूड़ी कच दी, ला 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 ला। वो इनको आ रहा। ये आजकल के बच्चे ने कुछ नहीं पता बनाए लोगों का। गर्ल्स के लिए हम कहाँ फंस अभी गए? पिछले PSL में भी उन्होंने ये उन्हें song क्या गाया था। पता बेचारे होंगे वो PSL में कौन सा गाना गाया था? आजकल की लड़कियों को तो सारा पता है। गर्ल्सुल ढोल ना था ना गाना ये आपने? हाँ। हुमैरा अरशद, पता है आपका? जी। वही थी। सिंगर। चलिए आपको दिखाते हैं अगला शख्सियत। पता है ना इनका? शुक्र है, मैं तो डर ही गया। पाकिस्तानी सुपरस्टार पाकिस्तानी। मेल सिंगर। अब बहुत आपको- नाम है इनका, बहुत नाम है। इनके लोग hints इनके पता है कि बहुत सुने, फैन पता है कि hints है, है। बहुत फैन है लोग इनके। वैसे जब ये स्टेज पे जाते हैं बहुत एक्टिव रहते हैं, आप बहुत खुश लोगों को Very फील cute. होता है कि आतिफ जैसे- असलम। इन्होंने हिंट्स अच्छी दी है वैसे। बाकी तो और क्या ही होगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या दूं इनको कि इनको पता हो जिसका। पता है ना आप सबको? शुक्र है।
हिंट्स आपको नहीं इनको, कोई सोचे क्या हिंट देंगी आप इनको, और तब मैं एक और हिंट निकाल। पाकिस्तानी है, फेमस हैं काफी, famous है अभी काफी ज्यादा। थोड़ी देर पहले उनका जिक्र भी हुआ है। बताइए। मैंने लिया था। नहीं, वो जब ये शायद फहद भाई इधर बैठे थे तब हाँ फहद ने। तब इनका जिक्र हुआ था। बहुत ज्यादा फेमस है। पाकिस्तानी फीमेल सुपरस्टार, फिल्मों की एक्ट्रेस, ड्रामों की एक्ट्रेस। उनको ये लास्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिला भी था, अवार्ड मिला था, क्या है नाम फिर? मैं भी चल और अब मेरा ख्याल है लास्ट कसौटी है जिस पे टिकटॉकर्स पूछे जाएंगे आपसे, मशहूर टिकटॉकर्स, तो ये आपके लिए है। पता ना, इनको तो पता होगा, ये पता है अब आपको। सो लड़कियों में एक नुमाया नाम टिकटॉक में, कुछ इशारे बताएं उनको। बहुत मशहूर है उनका नाम, लेकिन बहुत वो इस तरह जब वो एक्टिंग करते हैं तो फील नहीं होता ये टिकटॉकर है। अरीका हक। अभी और सुन लें पॉइंट्स और बताएं। ओके मतलब फील नहीं होता कि ये टिकटॉकर है। उनकी एक्टिंग इस तरह फिल्मों से भी बढ़ के ड्रामों से टिकटॉक में आती है। टॉप नॉच है वो। अरीका हक। अभी आप और कोई नाम और कोई पॉइंट रह गया उनका? नहीं, कुछ जिक्र आया क्योंकि उनकी उनका? एक्टिंग, वो सॉन्ग ही ऐसे उसकी इतनी एक्टिंग होती है कि फील नहीं होता कि यार ये कोई आम सी है, मतलब है तो। नंबर 1 नाम कौन सा ज़हन में आता है? अरीका हक। नंबर 1 तो नहीं है वो। लेकिन अरीका टॉप पे जा रही है कि हमारे यहाँ जितने टिकटॉकर सब कहते हैं कि वो नंबर 1 पे आ रही है। Because she has a positive content. वो तो है, on कंटेंट तो screen, शानदार yes. है उसका। अभी गाना भी उसका अच्छा गया है बोल बीट्स में, लेकिन ये थी जन्नत मिर्जा। और अब आखिरी इनके सॉन्ग बहुत बेस्ट आते हैं। हाँ, बहुत अब अच्छे आखिरी song नाम आते आपके हैं। पास ये है, ठीक है, पता ना सबको। चलिए जी, अब बताइए, ये एक आपने गेस करना है लास्ट, ये टिकटॉकर है और लड़की है और टॉप नॉच है। अब आपको हिंट्स दें। उन्होंने बहुत सारे शोज किए, रोड शोज किए हैं। लड़की है, रोड शोज करती रही रोड है। शोज करती रही हैं, और इसके अलावा न्यूज एक कमल आफ्ताब तो YouTube नहीं। का। कमल आफ्ताब, ये फौरन गेस किया है लड़कियों ने। इसका मतलब है कि टिकटॉकर्स जो हैं, बाद में आपके लिए खबर ये है कि हमारे इस हफ्ते में वर्दा मलिक जो है वो हमें ज्वाइन करेंगी इन 2 days, और मेरी मुलाकात बताते हुए ली थी एक इवेंट के ऊपर, और शी वाज वेरी वाइब्रेंट, और हमने उनको दावत दी कि आप भी आइए। कभी आई नहीं शो में मेरे वो आज तक, बट हर वीडियोज आर रनअवे वायरल हिट्स होती हैं और बहुत उनकी मिलियंस में जाती हैं, बट शी विल बी कमिंग वेरी सून ऑन द शो। बट मजा आ रहा है शो का, इट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड शो, राइट? ठीक है, और अब वक्त आ गया है आज की सॉन्ग चॉइस ऑफ द डे का। आइए प्ले करते हैं ज़मीर खावर का एक ब्रिलियंट वीडियो, वन ऑफ द ब्रिलियंट सिंगर्स जो हमारे पास आते हैं शो में, बड़ा मजा आता है उनके साथ, एक अमेजिंग आवाज है। आइए गाना देखते हैं। एक और मैंने गेम ढूंढ ली, बिकॉज़ वी हैव टाइम, तो लेट्स से देखिए मजेदार है, रैपिड फायर राउंड है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम आपसे, हमें जवाब देने। इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, क्या बाय करना चाहोगे आप? फूड, आइसक्रीम, आइसक्रीम, कौन सा फ्लेवर? कैरमल क्रंच। ओह माय गॉड, आई लव इट। अगर आपका मन चाह रहा हो इस वक्त कोई केक खाने का, आई मीन, तो कौन सा फ्लेवर खाना चाहेंगे? मुझे मीठा पसंद ही नहीं है। माइक आपका बहुत जरूरी था। केक नहीं खाती आप? मीठा कुछ खास पसंद नहीं नहीं, है। वैसे बताएं चॉइस। चॉकलेट। चॉकलेट केक खाना चाहिए, ग्रेट। व्हाट कलर इज योर टूथब्रश? ब्लू। ब्लू, थोड़ा सोच के बताया आप। अच्छा, अगर आप कोई होती सब्जी तो कौन सी सब्जी होती? मैं तो करेले पसंद करती हूँ। तो करेला ही बनना चाहती है, कड़वा होता है बहुत। और आप तो स्वीट हैं। वैसे उसमें असर भी है, यानी कि प्यार है। ओह माय गॉड। अगर आप कोई होती फल, कौन सा फल होती? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, नाइस, क्या बात है। इफ यू कुड गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, कहाँ जाना चाहेंगे आप? पेरिस। पेरिस, ओके। व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी? इस टाइम तो यही है। अच्छा, बस मॉडलिंग और सारा कुछ, ठीक है, डालो। और स्नैकिंग, राइट? यस। अपने आप को 3 अल्फाज में डिस्क्राइब करें। सिंपल जहन बस। सिंपल हो तो सही है, बिल्कुल ठीक। फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम्स? मूवी चूड़ियाँ। चूड़ियाँ, वेरी नाइस। आपको कभी शौक हुआ गाने गाने का, सिंगिंग करने का? कभी कभी घर में गा लेते हैं। कोई गाना सुनाए ना हमें फिल्म का, लाइयाँ ही हो जाए, तो सुना दे हल्का सा। इतनी आवाज ही सुना, नहीं। हम सुनना चाहते हैं,
हसीन चेहरे कुछ भी गाएं ठीक लगता है, आप गाइए। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल से रहा मेरे कोलना, मैं तल उठी गई। सबसे क्यूट था, मैं तो लुट्टी गई हैं। जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा, आपकी तरफ आते हैं। अगर आपको हम टाइम दे 15 मिनट का कि इसमें आपने शोहरत हासिल करनी है, तब उस टाइम में क्या करोगे ऐसा काम? मतलब 15 मिनट में मैंने शोहरत हासिल करनी है, और क्या कैसे काम करूंगी? काम करना चाहते हो? तो एक्टिंग में, मॉडलिंग भी शायद हाँ ठीक है, कोई हो जाए। एक्टिंग करेंगे। लास्ट राउंड करते हैं जल्दी से। अगर आप फेमस होती किसी और चीज में तो किससे फेमस होना चाहेंगी? माई मेकअप स्किल्स। मेकअप स्किल, मैं उसकी बात मैं करता हूँ अभी तरह आपसे इस बारे में कुछ। अच्छा, वन थिंग यू आर अफ्रेड ऑफ, डरती किससे आप? नहीं डरती? नाइस, क्या बात है। और आपसे सवाल मिला कि अगर आप कुछ पेंट करते हो तो क्या पेंट करना चाहेंगे आप? अपनी पिक्चर। अपनी पिक्चर। और अगर आपसे सबसे सवाल करते हैं, अगर आप सब अपने आप को मार्क्स देना चाहें 10 में से कि कितने कूल हैं आप, तो कितने मार्क्स देंगे अपने आप को 10 में से? मेरे नजरों में तो 90% 9 देंगे आप। एक्चुअली मैं अपने आप को ना कम ही पर्सन देखती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे अंदर कोई मिस्टेक निकलती है, कोई गलती होती है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसे सुधारूं, उसे सही करूं, और मैं अपने आप को वो नहीं ज़्यादा नहीं करती। करती। और आप? 9/2 बिकॉज आई गेस मैं जो करना चाहती हूँ मैं वो कर लेती हूँ, मैं अपने फैसलों की पक्की हूँ। और आप? 8 और 9। 8 और 9। और आप? 10। जबरदस्त, फुल मार्क्स। हाँ, कूल तो सही बात है। अच्छा, बिफोर द साइन आउट्स एक बात कहूँगा, मेकअप पता है कि क्या मेकअप में इन जा रहा है आजकल? मेकअप में उससे देखें तो बहुत सी चीज़ें इन जाए, जैसे पार्टी मेकअप होता है ये वो, बट मैं कहूँगी कि मेरे जैसा कि मेकअप स्किल्स हैं। मैं जब छोटी थी तो मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मैं पेंटिंग्स और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने पेपर्स वगैरह छोड़ के अपने फेस पे पेंटिंग शुरू कर दी, लाइक डेविल लुक्स और ये वेनम और डिफरेंट जो लुक्स होती हैं, हॉलीवुड लुक्स, बॉलीवुड लुक्स, मैंने वो क्रिएट करना शुरू कर दी। ठीक, वेरी नाइस, क्या बात है। बहुत थैंक्स आप सबके आने का, बड़ा मजा आया शो का। थैंक यू एवरीवन। एक कुछ पैगामात लेते हैं आप सबसे बारी बारी, पहले देन आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। आपके प्लान्स क्या हैं आपके? कुछ एंट्री करनी है शोबिज़ में कि नहीं? नहीं, कोई इतनी खास नहीं। आपको चांस लग रहा है? शौक को कुछ मिलेगा आपको? वो शौक को आते रहेंगे फिर ठीक है। जो ज्यादा माइंड है वो बिजनेस को आगे बढ़ाने का में रहना है। तो कोई पैगाम दोगे आप? कैमरा आपके सामने है। हैप्पी रहें, खुश रहें, कूल डाउन रहें सबसे पहले तो, ठीक है। अगर कोई गुस्सा आता भी है तो उसको किसी के साथ जो है ना वो लड़ने झगड़ने से सबसे पहले कि आप कूल रहें। जो बंदा अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेता है वो सब कुछ हासिल कर लेता है। क्या बात है, वेल डन, थैंक यू सो मच दैन। कुछ कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपके आने का। बहुत अच्छा लगा कि आपने बुलाया। नहीं, thank you। और अभी तो यही है बहुत कि अच्छा कलर पहना हुआ आपने ये। थैंक यू सो मच। एलिगेंट कलर है ना? Thank you। वॉलेट में कहते हैं इसको, यस या मैजेंटा कहते हैं? जी मैजेंटा, बिल्कुल, है ना, यूनिक है, Yeah, बहुत डिफरेंट है। तो कोई पैगाम दे अपने दोस्तों को जो टीवी देख रहे होंगे आपको? जिंदगी और टाइम बहुत थोड़ा होता है, पता नहीं होता कब कहाँ पे कैसे ख़त्म हो जाए, तो बहुत अच्छे तरीके से जिएं, अच्छे अपने पीछे पैगामात छोड़ के जाएं, अच्छी चीज़ों को छोड़ के जाएं। बहुत शुक्रिया, आप भी आई, बड़ा अच्छा बोला आपने। थैंक यू सो मच। और मैंने बहुत इंजॉय किया जैज़ी की जो फन पिल्स थी, चिल पिल्स, और हमने कुछ ज्यादा गेम्स तक खेली आज तो। और मैं ये कहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी मोमेंट पे नेगेटिव फील करें, आपको नेगेटिव वाइब आ रही है, तो बस वहाँ से कल्टी मारें और निकल जाएं। और अगर आप कहीं पॉजिटिव फील करें तो वहाँ रुकें और अपनी पॉजिटिव वाइब को एंजॉय करें। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच नूर आने का। और आप दोनों भी आई, बाहर आई, कोई पैगाम? मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, एक तो एंजॉय हो गया, और मैं तो आगे, हाँ, और मुझे लगता है कि मुझे ना आगे एक्टिंग में काम करना चाहिए, जो मैं कर सकती हूँ, और मुझे मॉडलिंग में भी मिल जाए। इंशाल्लाह। ग्रेट, थैंक और यू। मैं यही करना चाहूँगी। और आप? मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, एक्चुअली बहुत अच्छा फील किया मैंने, और बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर, और इंशाल्लाह आगे भी हम आपसे मिलती रहेंगे, इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, थैंक यू एवरीवन। और अब वक्त है बताने का आपको कि आज का बेस्ट मोमेंट ऑफ द डे हमारे शो पे कौन सा था। आज का बेस्ट मोमेंट वो था जब हमने दिल की बातें की और आपकी आंखों में हल्की सी नमी आई। दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ द डे। जाहिर बात है दिल चीज ही दिल भर आता है, दिल भर आता है और आंखें भर आती हैं। एनीवे जनाब, कल मिलेंगे, नया शो, नई बातें होंगी। मेरे डोंट फॉरगेट माय सोशल मीडिया हैंडल्स जहां आप आते हैं, अपने होने का एहसास दिलाते हैं। टिल टुमारो, टेक केयर। कल लौट के आऊंगा। अपना ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।